अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस के सिलसिले के साथ खलीक़ उर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की हदीस अबू दाऊद की है, इब्न माजा की है और अहमद की है, और इसके रावी हैं ताबिई हैं इब्न दैलमी रहमहुल्लाहु ताला, और इसका मौजू है तक़दीर। अन इब्न दैलमी रहमहुल्लाहु ताला क़ाल, इब्न दैलमी कहते हैं कि मैंने क़ाल अतैतु उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु, कि मैं हज़रत उबय बिन कअब सहाबी रसूल की खिदमत में हाज़िर हुआ। फ़क़ुल्तु लहू, और मैंने उनसे कहा, क़द वक़अ फ़ी नफ़्सी शैउम मिनल क़द्र, मेरे दिल में तक़दीर के मुतालिक कुछ शुकूक शुबहात से पैदा हो गए हैं, कुछ खिलजान सा पैदा हो गया। तक़दीर के मुतालिक मेरे दिल में कुछ खिलजान सा, कोई शक सा पैदा हो गया। फ़हद्दिसनी, मुझे कुछ बयान कर दीजिए। लअल्लल्लाह अन युज़हिबहु मिन क़ल्बी, उम्मीद अल्लाह ताला उस खिलजान को, उस शुबे को मेरे दिल से दूर कर देंगे। ताबी जाते हैं सहाबी के पास। सहाबी भी कौन से? जो सहाबा में सबसे बड़े कारी थे। अक़रअहुम उबय इब्न कअब, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। हज़रत उबय बिन कअब के पास जाते हैं, और हज़रत उबय बिन कअब से उमर भी सवाल किया करते थे। ठीक है ना, जैसे तक़वा के मुतालिक मशहूर हदीस है, अमीरुल मोमिनीन होते हुए उमर ने उबय बिन कअब से तक़वा के मुतालिक सवाल किया था। अब यहाँ ये इब्न दैलमी रहमहुल्लाह सवाल कर रहे हैं तक़दीर के मुतालिक कि मेरा कुछ इलाज कर दें, कुछ मेरे दिल में शुबहा सा पैदा हो गया तक़दीर के मुतालिक। जैसे हमारे दिलों में भी बहुत से साथी हमारे पास आते हैं कि तक़दीर के मुतालिक उनकी तसल्ली नहीं हुई होती। कई दफ़ा शैतान उनके दिल में ख़यालात वसवसे डालता रहता है, और ये मुझे बारहा तजर्बा हुआ है। जो मुझसे पूछते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनियावी जामियात में भी पढ़ाया, वहाँ भी बल्कि तो एक तालिबा तो ऐसी भी आई मेरे पास, उसने कहा जी बिल्कुल मेरी तसल्ली हो गई पहली मरतबा तक़दीर से मुतालिक। और इसी तरह जुमे में तक़दीर के मुतालिक मेरा बयान हुआ तो एक नमाजी ने कहा कि जी, हालांकि मैंने तक़दीर पे मुस्तकिल बात भी नहीं की थी। वैसे आप सुन लें, तक़दीर से मुतालिक जुमे के बयानात हमारे यूट्यूब बय्यिनात चैनल पे मौजूद हैं, और मुकम्मल सीरीज़ हैं। कई जुमात सिर्फ़ तक़दीर के ऊपर मैंने पढ़ा है। तो अगर तक़दीर के मुतालिक सैर हासिल आपने गुफ्तगू सुननी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, आपको इंशाल्लाह वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। बय्यिनात के हवाले से हमारे दो चैनल हैं। एक वो चैनल है जिसमें हमारे फाउंडेशन का लोगो है, बय्यिनात का लोगो है। एक बय्यिनात का वो चैनल है जिसमें मेरी तस्वीर लगी हुई है, BAYYINAAT। दोनों के स्पेलिंग एक ही हैं। ये पुराने वाले में शायद होगा, और वहाँ ये डेटा पड़ा होगा। आप तक़दीर के मुतालिक प्ले स्टोर में जाके वहाँ देख सकते हैं। हाँ एहसान, उसका भी प्ले स्टोर बना हुआ है ना, पुराना जो है प्ले लिस्ट बनी हुई ना उसकी, तो आप उसमें तक़दीर के मुतालिक सैर हासिल गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके देख सकते हैं। चूँकि ये तो एक मुख्तसर दर्स हदीस का सिलसिला है, तक़दीर के मुतालिक चंद अहादीस मेरे सामने आई तो मैं इस पर बयान करने लगा हूँ। इसमें भी एक आध नुक्ता बयान कर दूँगा। ठीक है जी। अब ये ताबी आते हैं सहाबी के पास कि मेरा इलाज कर दें, थोड़ा सा मुझे कुछ कहते हैं बयान कर दें, ताकि जो एक मेरे दिल में शुबह सा है तक़दीर के मुतालिक वो दूर हो जाए। अब उबय बिन कअब सहाबी रसूल हैं, अक़रअहुम हैं सहाबा में से। ठीक, अक़रा सहाबा में से। वो इलाज क्या कर रहे हैं ज़रा देखें तो सही, ज़रा सुने तो सही, इस पे गौर तो करें आप। हम इलाज कैसा ढूंढते हैं और सहाबी इलाज कैसे करते हैं, सुनेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बात होगी। सुनिएगा। फ़क़ाल, उबय बिन कअब कहते हैं इब्न दैलमी को, लौ अन्नल्लाह अज़्ज़ब अहल समावातिही व अहल अर्ज़ी अज़्ज़बहुम। इब्न दैलमी कान खोल के ये बात सुन लो। अल्लाह की ये शान है, ये इख्तियार है, उसकी ये सिफ्त है, उसका ये जलाल है, उसकी ये अज़मत है कि अगर वो तमाम आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात को अज़ाब देना चाहे तो वो अज़ाब दे दे। वहुव गैरु ज़ालिमिन लहुम,
और जब वो अजाब देगा तो वो जालिम शुमार नहीं होगा। यानी अल्लाह आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात को अजाब देना चाहे तो दे, फिर भी वो जालिम नहीं होगा। उसकी मखलूक है, उसने दे दी। हैरत हो रही है आपको? सुने, इलाज ऐसे होता है। डॉक्टर इलाज करता है गोलियों से, न हो तो ऑपरेशन करता है। वहां तो आपको समझ आती है सर्जरी, यहां क्यों नहीं समझ आ रही? वलौ रहिमहुम, और अल्लाह आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात पर रहम करना चाहे, अजाब न देना चाहे, जिसमें अबू जहल भी शामिल है, खुलफाए राशिदीन भी शामिल है, सहाबा भी शामिल है, मुनकिरीन भी शामिल है, काफिरीन भी शामिल है, मुनाफिकीन भी शामिल है, फारस के मुनाफिक भी शामिल है, माशाअल्लाह सारी मखलूक़ात। कहा अगर वो सब पे रहम करना चाहे, अजाब न देना चाहे, तो उनकी रहमत कानत रहमतुहु खैरल लहुम, तो उसकी अल्लाह की रहमत मखलूक़ात के लिए खैर का बाइस है। और खैरल लहुम मिन आमालिहिम, कि अल्लाह की रहमत मखलूक के लिए उनके आमाल से बेहतर है। क्या मतलब? उनके आमाल इस लेवल के नहीं हैं कि अल्लाह उन पर रहम करना चाहे तो ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने उनके नेक अमाल के बदले में रहम किया है। नहीं, आमाल फिर भी नीचे ही रहेंगे, उसकी रहमत फिर भी ऊपर रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी अल्लाह सब पे रहम करना चाहे तो उसकी रहमत मखलूक के अमाल से बरतर है। रहमत उनके नेक अमाल का बदला नहीं है, बहुत ऊपर है। नेक अमाल तो अलामत होते हैं जन्नत में जाने के। बिल्कुल ताबकन्नाल बिन्नाल, यानी बिल्कुल ये कि चूँकि नेक अमाल थे बदले में जन्नत मिल गई। भाई नेक अमाल अलामत हैं, वजह नहीं बनते असल में, समझाइए। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत दे दी, उन पर रहमत कर दी तो उनके अमाल का अल्लाह पर एक हक वाजिब था वो अदा कर दिया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, यानी अल्लाह को हक है वो अजाब दे उसकी मर्जी, वो रहमत करे उसकी मर्जी। अजाब दे तो जालिम नहीं, दुनिया में कोई उसे पूछने वाला नहीं। रहमत करे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। रहमत मखलूक के अमाल से बदरजहा बेहतर, बल्कि कोई मुआजना नहीं। अच्छा आगे जी, वलौ अनफक्ता मिस्ल उहुदिन ज़हबन फी सबीलिल्लाह, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करो, खर्च करो, मा क़बिलहुल्लाहु मिनका, अल्लाह तुमसे उस खर्च को, उस इन्फाक को कबूल नहीं करेंगे। हत्ता तुमिना बिल क़द्री, जब तक तुम तकदीर पर, अक़ीदे तकदीर पर ईमान न लाओ। व तालमा, जब तक तुम इस हकीकत को जान न लो, अपने दिल में बिठा न लो कि अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तियक, जो कुछ तुम्हें पहुंचा है वो इसलिए नहीं था कि तुम्हें न पहुंचे। जो कुछ तुम्हें पेश आया है वो इसलिए न था कि तुम्हें पेश न आए, उसने आके रहना था। वह अन्नमा अख्ताक, और जो तुम्हें पेश नहीं आया, जो तुम्हें नहीं पहुंचा, लम यकुन लियुसीबक, वो इसलिए नहीं था कि तुम्हें पेश आए, तुम्हें पहुंचे। यानी जो तुम्हें पहुंचा इसलिए नहीं था कि न पहुंचे, जो नहीं पहुंचा वो इसलिए नहीं था कि तुम्हें पहुंचे। अल्लाह अकबर, क्या बात है। वलो मुत्ता अला गैरि हादा लदखलत अन्नार, अगर तो इस अकीदे के अलावा किसी और अकीदे पर मर गया तो सीधे जहन्नम में जाएगा। ताबी हैं, सहाबी उबई बिन काब से इलाज पूछते हैं, वो ये बताते हैं। इलाज क्या बताते हैं जी, ज़रा गौर कीजिएगा। ताबी भी तो मुसलमान है ना। वो कहते हैं तकदीर के मुतालिक मेरे दिल में शुबा पैदा हो चुका है, कुछ ज़रा मेरे लिए बयान कर दीजिए ताकि शुबा दूर हो जाए। उबई बिन काब उनसे ये नहीं पूछते, हाँ भाई तुम्हारा शुबा किस टाइप का है, ज़रा बताओ तो सही, उसके मुताबिक मैं तुम्हें जवाब दूँ। हम बड़े रैशनलिस्ट हैं ना जी। हज़रत तकदीर के मुतालिक ज़रा खिलजान मेरे अंदर कुछ शुबा पैदा हो गया है, तो मेरे समेत सब क्या कहेंगे? हाँ भाई बताएं क्या सवाल है तकदीर के मुतालिक। हमारे दिल में क्या होता है भाई, जैसा सवाल होगा हम ऐसे ही समझाएंगे, और सीधी सी बात है। आज हम कमज़ोर ईमान वाले ऐसे ही करते हैं। हाँ भाई क्या सवाल है आपका तकदीर के मुतालिक। हर बंदे के दिल में अलग पहलू से शैतान तकदीर के मुतालिक सवालात डालता है। अब एक बंदा तकदीर के मुतालिक सवाल करता है तो हम उसे जवाब दे देते हैं, उसके सवाल को देखते हुए जवाब देते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा गौर करें,
उबई बिन काब उनसे ये नहीं पूछते, हाँ भाई तकदीर के मुतालिक जो तुम्हारे दिल में एक डाउट पैदा हो गया, एक शक ने जन्म लिया, एक शुबहा पैदा हो गया, ठीक है, वो किस टाइप का है, ताकि उस टाइप को सामने रखते हुए मैं तुम्हें जवाब दूं तो इंशाअल्लाह तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। नहीं, एक तरफ इब्न दैलमी का ईमान देखें कि वो महज रैशनलिस्ट बन के अपना इलाज खुद ही नहीं ढूंढते कि क्या इलाज है, जरा लॉजिकल एक रिएक्शन आ चुका है तो चलो मैं इसका लॉजिकली जवाब ढूंढूं। नहीं, वो सहाबी के पास आते हैं। सहाबी भी ये नहीं कहते कि क्या सवाल पैदा हुआ है तकदीर के मुतालिक ताकि मैं उसी को सामने रखते हुए तुम्हें जवाब दूं, नहीं, बल्कि सीधा सीधा इलाज करते हैं कि दैलमी सुन लो, अल्लाह सबको अजाब देना चाहे, कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह सब पे रहम करना चाहे, कोई पूछने वाला नहीं, रहम करेगा तो आमाल का बदला नहीं होगा, अजाब देगा तो जालिम नहीं होगा, और जो चीज़ तुम्हें पेश आती है वो पेश आनी थी, वो इसलिए नहीं थी कि पेश ना आए, और जो चीज़ तुम्हें पेश नहीं आई, जो हादसा तुम्हें पेश नहीं आया, जो एक वाक़या तुम्हें पेश नहीं आया, वो इसलिए नहीं था कि तुम्हें पेश आए, वो नहीं आना था, नहीं आया, जिससे आना था आया। अल्लाह अकबर। और अगर तू इस अकीदे के अलावा मर गया सीधे जहन्नम में जाएगा। हैरत हो रही है, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो रहा है, इस हदीस से ईमान ताज़ा हो रहा है। सहाबी के ईमान का कमाल देखें और फिर पूछने वाले के ईमान का भी कमाल देखें। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या जवाब है, सवाल पूछा नहीं, महज तकदीर के मुतालिक सवाल है, एक खिलजान है और जवाब दिया जा रहा है। हाँ जी, एक मुसलमान को समझाने का यही तरीक़ाकार। एक मुसलमान का काम अब्दियत का इजहार है कि अपनी गुलामी, अपनी बंदगी, अपनी इताअत रब के हुजूर पेश करे, बस उसकी खुशनुदी चाहे, उसकी रजा चाहे। तो इब्न दैलमी मुसलमान है ना, ताबी, उनको तो पता है अल्लाह हक है, रसूल हक है, बरहक है, आखिरत बरहक है, बस एक शुबह सा पैदा हो गया। अब बंदा आबिद होता है, उसका काम अबदियत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ठीक। अब जब इनके पास इलाज के लिए आए तो उन्होंने जड़ से पकड़ लिया, भाई ऐसे जड़ से यूं पकड़ा कि भाई तकदीर के मुतालिक किसी भी किस्म का सवाल है वो उसका जवाब मिल जाएगा। वो क्या? माबूद की सिफात का इस्तिहजार, अल्लाह की सिफत कामिला का इस्तिहजार, अल्लाह की कुदरत कामिला का इस्तिहजार, अल्लाह के इख्तियारात की मुकम्मल तौर पे अल्लाह के इख्तियारात को अपने दिल में लाना कि वो कैसी हस्ती है, उसकी जलाल को, उसकी हैबत को, यानी कुल उसके इख्तियार को सामने लाना ताकि उसकी अजमत दिल में बैठ जाए। माबूद की अजमत गहरे तरीके से दिल में बैठ जाए, वही अजमत, वही जलाल, माबूद के कुल्ली इख्तियार का इस्तेहजार जहन में लाना तमाम शैतानी शुबहात को कफूर करके रख देता। कोई बात समझ आ रही है? क्या कमाल की बात है। नहीं समझ आती फिर सुनिए, नहीं समझ आती फिर सुनिए, नहीं समझ आती ये हदीस खोल के समझ आई, फिर सुनिए, फिर पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी बात कि एक मुसलमान को समझाने का तरीक़ाकार क्या है। एक मुसलमान आबिद है, अल्लाह माबूद है, बस आबिद को बात समझ नहीं आ रही तो माबूद के इख्तियारात का सोच ले कि माबूद किस कदर इख्तियारात का मालिक है, किस कदर अज़मत का मालिक है। जिस कदर इख्तियारात का इस्तेहज़ार ख़याल उसके दिल में आएगा आबिद के, तो माबूद के बारे में जितने भी शुबहात हैं सारे के सारे दूर हो जाएंगे। ये इलाज है। बसा औक़ात मरीज़ को डॉक्टर के इलाज समझ में नहीं आता तो मरीज़ क्या करता है, डॉक्टर साहब ज़्यादा जानता। ऐसा तो नहीं करता ना, डॉक्टर साहब पहले मुझे समझाएं, ये मेरा आप दिल का ऑपरेशन क्यों करने लगे हैं, ये मेरे गुर्दे को निकालने क्यों लगे हैं, ये मैदे की सर्जरी क्यों करने लगे हैं, पहले मुझे समझाएं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रैशनलिस्ट हूं, मैं दुनिया में रैशनलिज्म का प्रचार करता हूं। पहले आप मुझे समझाएं, तसल्ली होगी, तब मैं अपना इलाज कराऊंगा। और डॉक्टर तो समझाएगा नहीं, समझाते वो अगले दुनिया टूट जाएगा। लेकिन मरीज क्या करता है,
पूरी दुनिया में। मरीज क्या करता है? डॉक्टर ज़्यादा जानता है, लेट जाता है उसके सामने सर्जरी करवाने के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी इसबाब के हाथ में डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर से ज़रा सी गलती हुई, एनेस्थीसिया वाले से भी ज़रा सी गलती हुई, अगले जहां टुर गया, लेकिन वो एतमाद करता। आप 302 में फंसे हैं, आप तलाश करते हैं किसी बहुत अच्छे वकील को, और एक बड़े अच्छे क्रिमिनल वकील के पास, क्रिमिनल केस करने वाले वकील के पास आते हैं जो स्पेशली 302 के मुकदमात को डील करता है, बड़ा उसका एक्सपीरियंस है। आपको मुकदमा कुछ और तरीके से समझ आता है, उसको कुछ और तरीके से समझ आता है। आप क्या करते हैं? वकील है, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने इसको पैसे दिए हुए हैं, ये इसकी फील्ड है, ज़्यादा बेहतर समझता है। आप असबाब की दुनिया में अपनी मौत ज़िंदगी उसके हाथ में दे देते हैं कि वकील की ज़रा सी गलती आपको फे लगा सकती है, लगवा सकती है, जज दूसरा फैसला फांसी का दे सकता है, लेकिन आप एतमाद करते हैं। खुदा के बंदो, ये एतमाद यहां भी कर लो यार। ये एतमाद आप किस पे कर रहे हैं? इतना ही एतमाद अल्लाह पे कर लो जो हम डॉक्टर पे करते हैं, जो हम इंजीनियर पे करते हैं। सिविल इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है, दोनों फैसला करते हैं मकान का नक्शा कैसा होना चाहिए अपनी अपनी डोमेन के अंदर, ठीक है। इसका नक्शा ऐसा होना चाहिए, इसके कमरे ऐसे होने चाहिए, इसका रुख ऐसा होना चाहिए, इसकी दीवारों में सीमेंट इतना होना चाहिए, रेत इतनी होनी चाहिए, बजरी इतनी होनी चाहिए, लोहा इतना होना चाहिए, सारे फैसले करते हैं। यहां भी आप असबाब की दुनिया में अपनी जान हाथ में दे रहे होते हो कि छत गलत तरीके से बनी, दड़ाम से नीचे सारी फैमिली गई। यानी अगर अंधा एतमाद ही को देखा जाए ना, तो डॉक्टर पर भी हो रहा है, हकीम साहब पर भी हो रहा है, होम्यो पर भी हो रहा है, कानूनदान पे भी हो रहा है, सिविल इंजीनियर पे भी होता है, आर्किटेक्ट पे भी होता है, दुनिया के हर शोबे में होता है। नहीं होता तो अल्लाह पे नहीं होता। शर्म नहीं आनी चाहिए हमें, डूब मरना चाहिए। मखलूक जो इतनी बेएतिबार है, जो 100% गारंटी नहीं दे सकती, डॉक्टर 100% गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी सर्जरी से तू बच जाएगा, बल्कि मेडिकल बोर्ड कहता है, एक मेडिकल बोर्ड कहता है इसकी सर्जरी होगी तो एक्सपायर होगा, दूसरा कहता है सर्जरी नहीं होगी तो एक्सपायर होगा। आपको इत्मीनान करना पड़ता। एक वकील कहता है तूने फेल लगना ही लगना, दूसरा कहता है नहीं लगो, मेरे पास आओ, इतनी फीस दो, तू फांसी फंदे नहीं चढ़ेगा तू। आपको इत्मीनान करना पड़ता। यानी इंसान 100% गारंटी नहीं दे सकता, अल्लाह 100% गारंटी देते हैं कि मेरे बंदे तेरे दिल में मेरे बारे में, मेरे अहकाम के बारे में, तकदीर भी तो अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह के इल्म का नाम तकदीर है। तेरे दिल में मेरे हुक्म के बारे में, मेरे इल्म के बारे में कोई खिलजान पैदा होता है, कोई शकूक कोई शुबात पैदा होते हैं, कोई डाउट्स पैदा होते हैं, तो मेरे बंदे इसका बेहतरीन इलाज ये है, तो मेरी हस्ती का तसव्वुर कर कि मेरी ज़ात किस कदर आली बुलंद है। मैं तो अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हूँ, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम हूँ, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ हूँ, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही हूँ, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ हूँ, वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़ हूँ, व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम हूँ। जब बंदा उसकी ज़ात का सोचना शुरू कर देता है, उसकी अजमत का, उसकी सिफात का, उसके इख्तियारात का, कुल इख्तियारात का, यही सोच, यही बरकत शैतान की छुट्टी करवा देती है। वो शैतानी वसवसों का बेहतरीन इलाज अल्लाह का जिक्र है। जब ये तकदीर के मुतालिक शुबहात आए तो अल्लाह के कुल्ली इख्तियारात को अपने दिल में लाओ, उसकी अजमत को दिल में ले आओ, शैतान उल्टे पांव भागेगा और तकदीर के मुतालिक हर किस्म के शुबहात काफूर हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। यह है एक मुसलमान को समझाने का तरीका। समझ आ रही है? एक मुसलमान को समझाने का तरीका यह है। अब आप कहेंगे भाई गैर मुस्लिम को कैसे समझाएं, उसको समझाने का पैराडाइम और मनहज क्या है? भाई आप गैर मुस्लिम को अभी रहने दें, हम मुसलमान को समझा रहे हैं। इसलिए एक दफ़ा टीवी में भी डिबेट हुई तो मैंने सामने वाली से कहा, क्योंकि मुझे शक पैदा हुआ और गालिबन वो शायद बाद में पता चला कि वो हिंदू थी। मैं कहा भाई आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, पहले वो वाज़ेह करें ताकि उसी हवाले से डिबेट की जाए। एक मुसलमान से डिबेट का तरीका और है, गैर मुस्लिम से डिबेट का तरीका और है। भाई पहले आप खुद को तो समझ लें, काफिरों की बाद में फिक्र करें, पहले खुद तो समझ लें। चलें जी हमने मान लिया, आपने समझ लिया, अब काफिर को कैसे समझाएं
जी काफिर को ऐसे समझाएं, हम कहेंगे भाई हमारे घर के अंदरूनी मसाइल हैं, तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम है, तकदीर पाँव की जंजीर नहीं है, ठीक है, तुम हमारे घर के अंदर दाखिल मत हो जाओ, बाहर रहो। हमारे घर के बाहर हमारे दीन को के अंदर दाखिल होने से पहले, हमारे दीन पर एतराज़ात करने से पहले तुम अल्लाह की तौहीद को समझ लो, उसके वजूद को समझ लो, रसूल की रिसालत को समझ लो, जवाबदेही के दिन के एहसास को और उसकी हकीकत को समझ लो। अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ आ गई, तकदीर पर तुम्हें कुछ भी समझाने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पेश आई भी गई तो फिर हम तुम्हें अल्लाह, रसूल और आखिरत की तरफ ले जाएंगे। असल इलाज ये, जब अल्लाह, रसूल और आखिरत के मुताल्लिक तुम्हारा जहन क्लियर हो जाएगा तो फिर दीन के किसी हुक्म के मुतालिक भी तुम्हारे जहन में चीज़ें पैदा नहीं होंगी। अब देखें ना, सहाबी का इलाज भी देखें, तकदीर के बारे में शुबा पैदा हुआ तो इलाज किससे किया? अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के इख्तियारात के ज़रिए, अल्लाह के इख्तियारात को समझाने के ज़रिए कि भाई बीमारी वहाँ पैदा हुई है जहाँ से बंदा मुसलमान हो रहा होता है, तो बीमारी को शुरू से पकड़ लिया, जड़ से पकड़ लिया, ठीक है, ये तरीक़ेकार है। तो जब आप एक क्या कहते हैं काफिर को समझाने का तरीक़ाकार है तौहीद, रिसालत, आखिरत, तो मुसलमान के अंदर भी अगर कोई ऐसा एतराज़ दीन के किसी हुक्म के बारे में पैदा होता है तो दरअसल वो इब्तिदाई जो तसव्वुरात, हक़ाइक़ के तौहीद, रिसालत, आखिरत, वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी आ रही होती है, तो इसलिए वापस जाके उधर ही उसको सीधा करना चाहिए। असल तरीका ये है, और भी तरीके, असल तरीका ये है कि वापस उधर ही चले जाएं, क्योंकि तौहीद, रिसालत, आखिरत में कोई कमज़ोरी पैदा हुई है तब कोई अंदर क्या कहते हैं शुबहात पैदा हो रहे हैं। तो अब उबई बिन काब ने जो 3 बुनियादी कायदे तौहीद, रिसालत, आखिरत, उसमें से तौहीद को लेकर बात की, क्योंकि तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम है तो ये अल्लाह ही से मुताल्लिक़ है। अगर इब्न देलमी के दिल में रिसालत के मुतालिक, ख़त्म नबूवत के मुतालिक कोई एतराज़ पैदा होता तो शायद उबई बिन काब कोई और अंदाज़ इख्तियार कर दे, जो दीन का बुनियादी अकीदा है रिसालत, आखिरत, उसको लेके बात करते। अगर आखिरत के मुतालिक कोई एतराज़ पैदा होता है तो आखिरत को लेकर करते, क्योंकि तकदीर के मुतालिक एतराज़ पैदा होता है जो खुदा की सिफ़त है, तो उबई बिन काब उनको खुदा की सिफ़तों की तरफ ले गए। पहले यहाँ तुम अपना ईमान ताज़ा कर लो तो ये तो शुबहा दूर हो जाएगा। तो एक काफिर से जो डिबेट का तरीक़ेकार है वो ये कि पहले हम तौहीद, रिसालत, आखिरत के अंदर उसको क्या कहते हैं तसल्ली करवाएंगे, तो अंदर सवाल पैदा नहीं होगा जब मुसलमान होगा, और मुसलमान होने के बाद भी सवाल पैदा हो गया तो दरअसल हम उसको फिर वहाँ तौहीद, रिसालत, आखिरत का जो अकीदा है उसको ताज़ा करवाएंगे, उसको ताज़ा करवाएंगे तो एतराज़ दूर हो जाएगा। ये तरीका है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, हम कहेंगे भाई तुम तौहीद, रिसालत, आखिरत पे बात को समझ लो तो तकदीर क्या हर किस्म की तुम्हारे सवालात दूर हो जाएंगे। अगर तुम तौहीद, रिसालत, आखिरत पे क्लियर नहीं होते हो तो अभी एक तकदीर पे एतराज़ करते हो, हम ये तुम्हें समझा देंगे, तुम फिर किसी और ख़ानदानी मनसूबबंदी पे एतराज़ करोगे, वो समझा देंगे, तुम किसी चौथे हुक्म पे एतराज़ करोगे, वो समझा देंगे, तुम 5वें हुक्म पे एतराज़ करोगे, तुम्हारे तो सवालात ही ख़त्म नहीं होंगे। ये काफिर इसलिए तरीक़ाकार ये तुम तौहीद, रिसालत, आखिरत को समझ लो, तुम्हारे सारे एतराज़ात दूर हो जाएंगे। ये तरीका है। हाँ, जुज़वी तौर पर एक एक सवाल को भी समझाया जा सकता है, वो मुसलमान को भी समझाया जा सकता है, वो काफिर को भी समझाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको तरीक़ेकार और पैराडाइम और मनहज बता रहा हूं कि एक मुसलमान को समझाना हो तो तरीका यही है कि वो जिस दरवाजे से इस्लाम में दाखिल हुआ था वहां जाके उसको दोबारा उसका अकीदा ताज़ा कर दे। ये नहीं कि नौजुबिल्लाह उसका तौहीद का अकीदा ख़राब हो गया था, इब्न देलमी का या रिसालत का या आखिरत का ख़राब हो गया था, नहीं, हुआ नहीं था। उन अकीदों को ताज़ा कर दे, ताज़ा कर देंगे एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। और एक काफिर है तो उसके तौहीद, रिसालत, आखिरत के अकीदे को ताज़ा नहीं करना बल्कि उसको दाखिल करने के लिए उसको समझाना है। तो ताज़ा करना और समझाना, और तो एक मुसलमान को जब समझाएंगे तौहीद, रिसालत, आखिरत के अकीदे को ताज़ा करेंगे, एक काफिर को समझाएंगे तो तौहीद, रिसालत, आखिरत के अकीदे को नए सिरे से समझाएंगे। समझ गया, तकदीर समेत तमाम सवालात उसके दिल से निकल जाएंगे। नहीं समझा तो एक सवाल निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, तीसरा निकल जाएगा, तीसरा नहीं निकलेगा, चौथा नहीं निकलेगा। ये तो एक आपको मैंने मजमूई पैराडाइम बता दिया समझाने का।
कि मजमूई तौर पर एक काफिर और मुसलमान को कैसे समझाना है, मुसलमान के अकायद को ताज़ा करना है और काफिर के अकायद को नए सिरे से उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। ठीक, ये तो एक मजमूई तरीक़ाकार हो गया, कुल्ली तरीक़ाकार। अब दूसरा तरीका है काफिर से निपटने का। वो तकदीर पे एतराज़ करता है तो हम अक़ल के ज़रिए भी उसको बड़ी आसानी से तकदीर समझा सकते हैं। तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम है। बस अल्लाह को अपने इल्म के ज़ोर पर पहले से पता है कि मेरे इस बंदे ने अपने इख्तियार से ये गुनाह करना है या अपने इख्तियार से ये नेकी करनी है, अपने इख्तियार से ये अच्छा काम करना है, अपने इख्तियार से ये बुरा काम करना है, अपने इख्तियार से उसने दवा इस्तेमाल करके दवा इस्तेमाल करनी है और उसके बाद मेरी मर्ज़ी शिफ़ा दूँ या ना दूँ, और अपने इख्तियार से उसने दवा इस्तेमाल नहीं करनी, उसके बाद मेरी मर्ज़ी में उसे शिफ़ा दूँ या ना दूँ। यही तकदीर। बस इससे एक काफिर भी समझ लेगा, एक मुसलमान भी समझ लेगा। ठीक है जी, ये तरीक़ाकार है। ये खालिस अक़ली तरीके से आप उसको समझा सकते हैं, काफिर को भी समझा सकते हैं और मुसलमान को भी समझा सकते हैं। एक टीचर को क्लास में 10 दिन पढ़ाने के बाद पता चल जाता है कौन हीरो है कौन ज़ीरो है, लेकिन इम्तिहान में सबको एक लेवल पे रख के इम्तिहान ले रहा होता है। ज़ीरो तालिब इल्म का भी, हीरो तालिब इल्म का भी। जो ज़ीरो तालिब इल्म है वो पर्चे में नहीं लिख सकता सर मैं तो मजबूर हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो क्या कहते हैं इम्तिहान में 0 लूँगा, तो मैं तो मजबूर हूँ। तो उसे तो खोता समझा जाएगा ना। भाई टीचर को इसलिए पता है कि टीचर ने 10 दिन पढ़ाया, तुम्हारे लेवल का उसको पता चल गया। टीचर को पता चलने से तू मजबूर नहीं होता, तो लिख सकता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह को पहले से पता है हमने क्या करना है। अल्लाह को पहले से पता होने से हम मजबूर नहीं होते। भाई अल्लाह को पता है मैंने गुनाह करना लिहाजा मैं मजबूर हूँ, नहीं। अल्लाह को इसलिए पता है कि वो खालिक है। अल्लाह को इसलिए पता है कि तुम्हारी मशीन उसने बनाई है, तूने अपनी मर्जी से अपनी मशीन को कैसे इस्तेमाल करना अल्लाह को पहले से पता है। अल्लाह को पता होने से तो बिल्कुल मजबूर नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जैसे टीचर को पहले से पता होने से कि इस लड़के ने 0 लेने हैं, लड़का मजबूर नहीं होता और लड़का टीचर पर एतराज़ नहीं कर सकता। ये एक खालिस रैशनल तरीका है समझाने का। इसी तरह आप जितने भी तरीक़ेकार हैं उसको देख लें, ख़ानदानी मनसूबबंदी को देख लें। कि मेरे एक दोस्त हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे थे, काफ़ी अरसे पहले की बात है। तो ख़ानदानी मनसूबबंदी के मुतालिक उसने मुझसे बात समझना चाहिए। ये कम से कम 20-25 साल पुरानी बात है। तो मैंने उसे कहा यार मैं किस तरीके से समझाऊँ, एक मुसलमान को जैसे समझाना चाहिए उस तरीके से समझाऊँ, या एक काफिर को जैसे समझाना चाहिए उस तरीके से? क्या मुसलमान को? मैं कहा फिर मुसलमान के लिए कुरान काफ़ी, हदीस काफ़ी, बस। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़ वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, सारा कुछ समझा दिया। बस ये काफ़ी है कि उसके पास कुरान की आयत आ जाए, हदीस आ जाए, अल्लाह का फरमान, अल्लाह के नबी का फरमान। काफिर को समझाने का तरीका ये, फिर आप अकल का सहारा। ये नहीं कि इस्लाम में अकल नहीं, इस्लाम में अकल वही के ताबे होती है। वो पहले दिन ही समझ के अंदर दाखिल हुआ होता है कि यहाँ हर हुक्म बिल्कुल अकल के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हर वक्त अपनी अकल को इस्तेमाल करना कि मेरी अकल में जो आएगी मैं वो करूँगा, तुम्हारी अकल मेयार नहीं, अल्लाह की वही मेयार है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इस किस्म का मज़मून गुजर चुका है इसी के अंदर ही। वो तो पहले तसल्ली करके बंदा अंदर दाखिल हुआ होता है। हर चीज़ पे आप कहते हैं मेरी तसल्ली करवाएं, भाई कहीं भी नहीं होता। आप कहीं इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और कहीं मुलाजमत के लिए जाते हैं और आपके साइन होते हैं, आप मुलाजिम हो गए। अब वो जिस इदारे में आप मुलाजिम हो, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए हर वक्त आपसे पूछते रहते हैं? नहीं पूछते। भाई आपने मजमूई तौर पर एक चीज़ देख ली, उसके बाद आप इदारे के अंदर मुलाजिम हो, अब आपने फॉलो करना। इसी तरह आप इस्लाम को पहले हक्कानियत को देखकर आप अंदर दाखिल हुए। ये नहीं कि हर हुक्म के लिए आपकी तसल्ली होनी चाहिए। अमल के लिए शर्त ईमान है, आपका मुतमईन होना नहीं है। आप मुतमईन दरवाजे के अंदर दाखिल होने से पहले हो जाएं। अल्लाह अकबर। ये चीज़ पहले से मुसलमान मुतमईन हुआ होता है। तो ख़ानदानी मंसूबा समझाने का भी यही तरीक़ेकार होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुरान की आयत, हदीस ही है, बस वो अकल को वही किताबें बना लेता है। और एक काफिर को समझाने का तरीक़ाकार फिर वो तमाम तरीक़े हैं जो इस वक्त इस्तेमाल हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुशाहदा है। जिन जिन ममालिक ने फैमिली प्लानिंग की वो तबाह व बर्बाद होकर रह गए।
आज वो दिगर ममालिक के लोगों को बुला रहे हैं, हमारे यहाँ आबाद हो जाओ, हमारे मुल्क की शहरियत ले लो, यहाँ बच्चे पैदा करो। वो अपने मुल्क के लोगों को हाथ बांध के कहें खुदा के लिए घर बैठ के बच्चे पैदा करो, उसके लिए तैयार नहीं है। जिन ममालिक ने ख़ानदानी मनसूबंदी की वो तो तबाह व बर्बाद हो के कम से कम इसी नतीजे को सामने रख लें तो ये अकल मान ले। लेकिन जब ये अकल अंधी हो जाती है, इसको कड़वा मीठा मीठा कड़वा लगना लगता है, तो फिर ये कुत्ते की तरह चाटती है, फिर भी इसको समझ नहीं लगती, ये सिर्फ थूके को चाटती है बस। ला इलाहा इल्लल्लाह। बात बहुत लंबी हो गई, यहाँ ये मैंने आपको बता दिया। ताबी को क्या कहते हैं, शुबा पैदा हुआ तकदीर के मुतालिक, सहाबी ने कैसे समझा दिया, चूँकि तकदीर का ताल्लुक़ ख़ास अल्लाह ताला से है, तो कहा भाई अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी सिफ़ात है, उसका तुम इस्तेज़ार कर लो, खुसूसन उसके इख्तियारात का, उसके मालिक कुल्ली मालिक होने का, तो ये ख़यालात दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यही ताबी उबई बिन काब के पास अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आया। सुम्मा अतैतु अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। इब्न दैलमी कहते हैं फिर मैं उबई बिन काब से उठकर अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आया। फ़क़ाल मिस्ल ज़ालिक, उन्होंने भी यही जवाब दिया। सुम्मा अतैतु हुज़ैफ़ा बिन यमान, फिर मैं हुज़ैफ़ा बिन यमान, ये भी सहाबी में, इनके पास आया, उन्होंने भी इसी किस्म का जवाब दिया। सुम्मा अतैतु ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर मैं हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास आया। फ़हद्दसनी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल ज़ालिक, उन्होंने भी यही जवाब दिया, सिर्फ इजाफ़ा क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के तौर पर यह सुना के मुझे जवाब दिया। यानी जो जवाब इब्न मसूद ने दिया, उबई बिन काब ने दिया, ज़ैद बिन साबित ने दिया रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वही क्या कहते हैं हुज़ैफ़ा बिन यमान ने दिया, अब्दुल्ला बिन मसूद ने दिया, उबई बिन काब ने दिया रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वही जवाब ज़ैद बिन साबित ने दिया। लेकिन ज़ैद बिन साबित ने इसको हदीस रसूल बना के मुझे जवाब दिया कि अल्लाह के नबी ने भी यही इसी किस्म का जवाब दिया था। यानी ज़ैद बिन साबित और दिगर सहाबा के जवाब में फ़र्क ये है कि दिगर सहाबा ने जवाब तो दिया, लेकिन ज़ैद बिन साबित ने जो जवाब दिया वो यही जवाब दिया, लेकिन इसको हदीस रसूल बता के जवाब दिया। ठीक है। अब एक बात जो छोटी मुँह बड़ी बात होती है, लेकिन मजबूरी भी होती है बात बयान करनी, कि मेरे सामने मारिफुल कुरान है, उसी से मैंने हदीस देख के आपको बात की। सिर्फ मैं मारिफुल कुरान नहीं देखता, लेकिन चूँकि हदीस यहाँ मौजूद थी तो मैंने यहाँ से पढ़ ली, अगरचे मैं दीगर कुतुब को भी देखता हूँ। तो मौलाना मंजूर नुमानी रहिमहुल्लाह ने यहाँ एक बात लिखी है जिससे ज़रा मैं इत्तिफ़ाक़ नहीं करता। वो फरमाते हैं कि ये जो उबई बिन काब ने, दिगर सहाबा ने इब्न दैलमी का जो इलाज किया, अल्लाह के सिफ़ात का इस्तेज़ार करवा के, कहा इस किस्म के वसवसे का इलाज सिर्फ अहले ईमान ही का किया जा सकता है। दूसरों लोगों की तरफ से जो तकदीर के शुबहात पैदा होते हैं, उनका जवाब का तरीक़ेकार दूसरा है। मुझे हज़रत नुमानी की इस बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं है कि इसका क्या कहते हैं, इस किस्म का तरीक़ा इलाज सिर्फ अहले ईमान के लिए, जो अहले कुफ़र हैं उनका तरीक़ा इलाज दूसरा है। मैं समझता हूँ अहले कुफ़र का भी यही इलाज, उनके दिल में भी अगर तकदीर के मुतालिक सवाल पैदा होता है, ठीक है, और वो अल्लाह के वजूद के कायल हैं अहले कुफ़र, और जैसे कि दुनिया की अक्सरियत है, तो उनके सामने भी दरअसल ये जो जिस तरह अल्लाह की अज़मत सामने लाई गई है, कुल्ली इख्तियारात को अल्लाह के पेश करके, उसी के ज़रिए उनका भी इलाज होगा। क्योंकि असल इलाज का तरीक़ेकार ये है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो मुसलमान का तरीक़ाकार होगा, तो मुसलमान का जो तरीक़ा इलाज होगा उसमें अल्लाह के मुतालिक अक़ीदे को ताज़ा किया जाएगा, और जो काफिर का इलाज होगा उसमें वो अक़ीदा बनाया जाएगा, नए सिरे से बनाया जाएगा भाई, क्योंकि वो अक़ीदा तो है ही नहीं है, ताज़ा क्या करना है, उसको तो बनाना है उसका अक़ीदा। तो मुझे हज़रत नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं है कि तकदीर में जो तकदीर के मुतालिक शुबहात दूर करने का जो इलाज है वो सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं जी, कुल आलम के लिए, चाहे अहले ईमान हो अहले कुफ़र हो, कुल आलम को जो अल्लाह के वजूद को मानते हैं उनके दिल में अगर एतराज़ पैदा हो तो ये एतराज़ इसी तरह दूर होगा कि उनके दिल में अल्लाह के मुतालिक सिफ़ात का इस्तेहज़ार करवाया जाए कि अल्लाह किन सिफ़ात का मालिक है, किन इख्तियारात का मालिक है। और जो बिल्कुल अल्लाह के वजूद को तस्लीम नहीं करते, देहरिए, उनका इलाज भी इसी से होगा। क्यों? इससे जब इलाज होगा तो जब इस पे बात होगी तो अल्लाह के वजूद पे खुद ब खुद बात आ जाएगी।
तो जो मुशरिकीन के लिए आयात इलाज हैं वही इलाज दहरियों के लिए भी है, क्योंकि मुशरिक के लिए जो आयात होती हैं वो ख़ुद ब खुद अल्लाह के वजूद पर भी दलालत करती हैं। तो कुल आलम का इलाज इस तरीके से हो सकता है। हाँ, इससे ज़ायद भी अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है कि एक अकल खालिस अकल को इस्तेमाल करते हुए अलग से आप उसको जवाब दे दें, जैसे मैंने ख़ानदानी मनसूबबंदी के मुतालिक से हवाले से भी आपसे बात की, तो आप दे सकते हैं। लेकिन जवाब सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं, कुल आलम के लिए ये जवाब हो सकता है। ये सिर्फ फ़र्क है हज़रत नुमानी और मेरी बात में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।